जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, मैंने कंप्यूटर के वीडियो डालना स्टार्ट किए थे। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने है और उस वैकेंसी का नाम है कंप्यूटर टीचर। और बच्चों, आज महाशिवरात्रि भी है, तो कोचिंग ने आपके लिए ऑफ़र रखा है। जो ऐप ऑनलाइन जो कोर्स मिल रहा था आपको ऐप के ऊपर, वो 8000 का था, आज वो केवल 5000 का है। और आप स्टोर में जाके देख लीजिए, 5000 के अंदर वो ख़रीद सकते हो आप। लगभग हमने उसके अंदर 400 वीडियो डाल दिए हैं और वीडियो डाले जा रहे हैं। यूट्यूब पे मैं आपको रोज़ का एक वीडियो करवाऊंगा बच्चों, ये मैंने वादा किया आपको कि रोज़ का एक वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगा। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दोपहर में 12 बजे का टाइम है, सुबह 7 बजे का टाइम है और शाम को 5 बजे का टाइम है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक तो मैंने कहा था कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप यूट्यूब पे मेरे से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जितना भी मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आधा घंटा या 15 मिनट जो भी मेरे को मिलता है मैं पूरा टाइम स्टूडेंट को देने की कोशिश करता हूँ। कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए कि सर ये वापस समझा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। आप मेरे को बताया कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज अपना जो टॉपिक है वो डिजिटल लॉजिक गेट है। क्लियर? और कोर्स किसका चल रहा है ये सबको पता है। ये 2 नंबर पक्के कीजिए, तो ठीक है, 2 नंबर पक्के होंगे किससे? डिजिटल लॉजिक गेट। 2 क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे इस टॉपिक से। इसके 5 वीडियो है गेट और बुलियन अलजेब्रा के। तो बच्चों, आज मैं तीसरा वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं पूरा समझा रहा हूँ कि गेट में कैसे बने, इसरो में कैसे बने, पीजीटी में कैसे बने। और मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, मेरे पढ़ाए हुए में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये मेरा वादा है, ये बात नोट कर लीजिए आप अच्छी तरीके से। मैथ भी मैं ही पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊँगा और कंप्यूटर साइंस भी मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। अगर सिंगल क्वेश्चन बाहर आ जाए, वो एसीएफ में देख लिया होगा आपने, जिन बच्चों ने मेरे से एसीएफ का कोर्स किया था, ऑफलाइन कोर्स किया था, ऑनलाइन नहीं चलाया था मैंने, ऑफलाइन चलाया था, उनके 180 प्लस आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। बच्चों, हर एक क्वेश्चन आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न पे आएगा, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। 13 साल से मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है। हाँ, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। पहले आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देखना होगा, फर्स्ट सेकंड देखना होगा, तब ये थर्ड वीडियो समझ में आएगा आपके। ये थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपके समझ में आने लग जाएगा होता क्या है। गेट मैंने सारे समझा दिए, फंडामेंटल गेट, यूनिवर्सल गेट, ड्राइव्ड गेट, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, सारे बेसिक क्वेश्चन समझा दिए मैंने। आज मैं लूँगा और क्या बन सकता है। क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो बच्चों, इसको ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करना। द मिनिमम नंबर्स ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सओर गेट। कल भी मैंने बताया था, कल का ही क्वेश्चन है, लेकिन कल थोड़ा टाइम हो गया था इसलिए मैं इसको ज़्यादा समय नहीं दे पाया। आज मैं वापस आपको समझा रहा हूँ। नैंड गेट और नोर गेट यूनिवर्सल गेट है बच्चों। अगर वो यूनिवर्सल गेट है तो दुनिया के सारे गेट इनसे मिलकर बने। क्लियर बच्चों? यूनिवर्सल गेट है तो दुनिया के सारे गेट इनसे मिलकर बने। नैंड गेट और नोर गेट दुनिया के सारे सर्किट बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब अगर सारे सर्किट बना सकते हैं तो बताइए, आप बताओ एंड बनाने के लिए कितने नैंड की ज़रूरत है और कितने नोर की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा और मेरे को पूरा यकीन है आपने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। पीजीटी है, टीजीटी है, इसरो है, क्योंकि बीटेक, बीसीए और आपने एमसी और एमएससी की है तो वाकई आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल ही जाता होगा कि किस तरीके से नैंड गेट और नोर गेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बच्चों यहाँ आइए, द मिनिमम नंबर्स ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सओर गेट। कल भी मैंने बताया था कि कौन कौन से गेट की बात कर रहा हूँ मैं। नोट गेट, फिर मैं बात करता हूँ एंड गेट, इनका सीरियल याद रखना। ये और गेट। क्लियर बच्चों? ये है आपका एक्सओर गेट और ये क्या है बच्चों? आपका एक्सनोर गेट। क्लियर? बहुत सारे बच्चे इसको एक्सओर को एक्सओर भी लिख देते हैं, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। अच्छा बच्चों, एक बार बताइए, नोट गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट की ज़रूरत है? याद रखना 1 2
या 3 या 4 या 5, ये सीरियल वाइज याद रखिए क्योंकि बहुत काम आने वाला है एडर और सब्ट्रैक्टर के अंदर। क्लियर, वहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक हाफ एडर बनाना है, बताओ कितने नैंड गेट की ज़रूरत है या कितने नोर गेट की ज़रूरत है। तो जब अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। यहाँ पर आइए, नोट गेट बनाने के लिए एक नैंड गेट की ज़रूरत है और कल मैंने बताया था, यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं नैंड गेट, ये नैंड गेट है, सबको पता है, अगर सेम इनपुट यहाँ डाल दूँ तो वाकई नोट हो जाता है। ये ए है, ये ए डॉट ए है, ये ए है और ये ए का बार है। तो बच्चों मैंने कैसे बनाया समझ में आ गया होगा। वैसे ही अपन क्या बनाते हैं, एंड गेट समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं क्या बता रहा हूँ, एंड गेट बनाने के लिए 2 नैंड चाहिए, और गेट बनाने के लिए 3 नैंड चाहिए, एक्सओर बनाने के लिए 4 चाहिए और एक्सनोर बनाने के लिए क्या चाहिए, 5। अब कोई कहे मेरे को तो नोर गेट से बनाना है, तो याद रखना, आपको याद रखना इनको, वह बना के देखने का समय नहीं है बच्चों। नोट गेट बनाने के लिए एक नोर की ज़रूरत है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं इस तरीके से बदल दूं तो बच्चों ये 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बना, एंड गेट बनाने के लिए कितने नोर गेट की ज़रूरत है। तो एंड गेट बनाने के लिए 3 नोर गेट की ज़रूरत है बच्चों। नैंड गेट की ज़रूरत है कितने, 2। एंड गेट बनाने के लिए 2 नैंड गेट की ज़रूरत है, लेकिन एंड गेट बनाने के लिए नोर गेट कितने चाहिए, 3। क्लियर बच्चों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक्सओर में भी इसको और इसको इस तरीके से पलटी करवा सकते हो बच्चों। एक्सनोर बनाने के लिए 5 नोर गेट की ज़रूरत है और एक्सनोर बनाने के लिए कितना, 4। एक्सओर बनाने के लिए एक्स और बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिव और, तो याद रखिए एक्सओर अगर बनाना है तो 5 नोर गेट की ज़रूरत है और एक्सनोर बनाना है तो 4 नोर गेट की ज़रूरत है। क्लियर, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। तो ये जो कल का क्वेश्चन है इसको क्लियर कीजिए। मिनिमम क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि अगर मान लीजिए मैं नैंड और फिर इसका ये नैंड और फिर ये नैंड इस तरीके से लगाता हूँ तो भी यही आता है। यानी मैक्सिमम आप कितने भी लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम इतने गेट तो ज़रूरत है। क्लियर, समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं क्या बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। मैं ये बता रहा हूँ कि आपके ऊपर जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें ये क्वेश्चन मिलने वाला है, चाहे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर का मिले या फिर नैंड और नोर से दूसरे गेट बनाने का मिलेगा ज़रूर बच्चों। क्लियर है, वापस बोल दूँ एक बार क्वेश्चन, मेरे को विश्वास है तुम्हारे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल के आपको बता रहा हूँ। नोट गेट बनाने के लिए नैंड गेट की 1 की ज़रूरत है, एंड गेट बनाने के लिए 2 नैंड की ज़रूरत है। क्लियर, ये कैसे बनाया, 1 2 3 4 5 मैंने कंटिन्यूस लिख दिया, फर्स्ट ही रहेगा, बाकी इन सबको क्या कर दो, शेप कर दो, ये इधर, तो ये भी एक टेबल तैयार हो जाएगी। ये टेबल आपको याद रखनी है, आने वाले क्वेश्चन में अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन अभी तुमको ये याद रखना है। क्लियर बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए बच्चों क्या क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। किसी भाई को ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप क्वालिटी हाई कर लीजिए, 144 से हाई कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में आ सकता है। मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, कौन कहाँ पर आ सकता है। एक बार बताइए, 1 में कुछ भी जोड़िए, हमेशा क्या आता है, 1। मैंने कुछ बताया था, देखिए मैंने कहा था a + a कितना होता है बच्चों, a। बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अपन क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा बच्चों, एक बार बताइए, a × a कितना होगा, तो ये भी a होगा। अगर 1 में कुछ भी जोड़ते हैं तो क्या रहता है, 1। क्लियर बच्चों, अब याद रखना a + a बार कितना होता है बच्चों, 1, और a डॉट a बार कितना होता है, 0। और बच्चों मैं काफ़ी समय से इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है, 1 में कुछ भी जोड़ो, क्या रहता है बच्चों, 1। क्लियर बच्चों, 1 में कुछ भी जोड़िए, क्या रहेगा, 1। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी, याद कीजिए क्या थी प्रॉपर्टी। अगर a + a बार b है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट इधर आता है, तो आप डायरेक्ट इसको हटा सकते हो। बच्चों एक बार बताइए, ये तो एज इट इज रहेगा, ये अकेला है और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर इधर आता है तो इसको हटा दीजिए, क्या बनेगा बच्चों, a + b बनेगा।
बच्चों मान लीजिए ये क्वेश्चन है a प्लस ए बार प्लस ए बी, तो बच्चों क्या होगा, जो अकेला है वो तो एज इट इज होगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट इधर है तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा। बच्चों क्लियर है। अब बच्चे ये कह देते हैं कई बार कि सर ऐसा नहीं हो कि ऐसा ही हो तो क्या होगा। तो बच्चों अपन a को कॉमन ले लेते हैं और 1 प्लस बी बन जाता है और a इंटू 1, बच्चों आंसर a आ जाता है। देखो कॉम्प्लीमेंट अगर साथ में है, इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट दूसरी तरफ आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट को हटा दीजिए। जैसे ये और ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बच्चों फिर तो वो कॉमन आ जाता है और 1 में कुछ भी जोड़िए क्या रहता है 1, तो ये हो गया a डॉट 1। बोलो कितना हो गया a। क्लियर। छोटे एग्जाम है ना, उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे IA LDC, इनके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मैं हर तरीके का एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, आएगा आपके समझ में 100% आएगा। यहाँ पर आइए, एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं ना बच्चों, एक आते हैं एक्स और गेट से। किससे बच्चों? एक्स और गेट से। मैं एक्स और डायरेक्टली लिख देता हूँ। एक आता है आपका एक्स और गेट से, और अधिकतर क्वेश्चन आपके एक्स और गेट से आ सकते हैं। ध्यान रखना, ये 2 गेट पे आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। बच्चों सुनना अच्छी तरीके से। मैंने कहा था एक्स और गेट की जो डेफिनेशन है वो ये होती है। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है और इसकी जो डेफिनेशन है वो या ए है या बी है, और बाहर क्या होगा ए एक्स और बी। और बच्चों इसका क्या डेफिनेशन है, इसका मतलब है ए है तो बी नहीं है और ए नहीं है तो बी है। ये इसकी डेफिनेशन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आ जाता है कि बताओ ए एक्स और बी का क्या मतलब है। एक होना चाहिए और एक नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों। अच्छा, एक्सनोर की अगर बात करूं तो इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है बच्चों। एक्सनोर की डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है, और ए और बी है, ये ए एक्स और बी, और उसका नोट है तो ये ए एक्स और बी है। याद रखना, ए एक्स और बी, ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। आप बताइए, इसका मतलब है ये कह रहा है एक होना चाहिए एक नहीं होना चाहिए, और वो कह रहा है या तो दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, या तो दोनों होना चाहिए या दोनों नहीं होना चाहिए। बच्चों एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन था ए एक्स और बी, ए एक्स और बी, ए एक्स और बी, ए एक्स और बी प्लस प्लस ए एक्स और बी, वैल्यू बताइए। तो याद रखना ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए जब कॉम्प्लीमेंट को जोड़ते हैं तो कितना आता है 1। सबको पता है अगर ये सी है तो ये सी बार है, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इसलिए आंसर कितना आ जाता है 1। क्लियर बच्चों। और कोई ऐसे करना चाहे तो सबको पता है, कल मैंने बताया था इसका क्या मतलब है, ए बार बी और ए बी बार। और इसका क्या मतलब है, या तो दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए। अब बच्चों अच्छा, 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, कल का वीडियो देखना। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं हमेशा लिंकिंग से पढ़ाता हूँ। फर्स्ट देखोगे तो सेकंड समझ में आएगा, सेकंड देखोगे तो थर्ड समझ में आएगा। क्लियर बच्चों। हाँ, अगर मैंने यूट्यूब के ऊपर लॉजिक गेट लिया है तो लॉजिक गेट में पूरा कराऊंगा, लेकिन हो सकता है 6 चैप्टर है तो केवल मैं यूट्यूब पे 2 ही करा पाऊंगा डिजिटल के। क्लियर बच्चों। बाकी 4 को करने के लिए आप ऐप के ऊपर आना पड़ेगा आपको। क्लियर बच्चों। तो डिजिटल लॉजिक चल रहा है वो मैं पूरा समझाऊंगा आपको यूट्यूब के ऊपर। बाकी कन्वर्जन, क्लियर बच्चों, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, ये सब ऐप के अंदर आएंगे, और कोई एक चैप्टर मैं वापस यूट्यूब के ऊपर लूँगा। आप बताइए 2 वेरिएबल है बच्चों, 2 वेरिएबल है, ध्यान दो। अगर 2 वेरिएबल है और उनके चारों कॉम्बिनेशन है तो वैल्यू क्या बनती है 1। कल मैंने बताया था कि ये किस तरीके से बनती है। यहाँ से देखिए, इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से आप बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा बच्चों, ए बार प्लस ए। और बच्चों इन दोनों में से आप बी बार कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, ए प्लस ए बार। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या बन गया बी, और ये बी बार, क्योंकि सबको पता है ये 1 होता है तो कितना आ जाएगा बच्चों 1। क्लियर। याद रखना, ग्रुपिंग जब करते हो तो कुछ कॉमन आना चाहिए, कॉमन आएगा तभी डेफिनेशन बनेगी। क्लियर। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो समझना।
एक बार एक क्वेश्चन आया ए XOR ए बताइए, ए XOR ए बार बताइए, ए XOR 1 बताइए। क्लियर बच्चों? और एक आया ए XOR 0 बताइए। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गए, कैसे करोगे? ऐसे हज़ारों क्वेश्चन मैं वो लिख सकता हूँ, लेकिन बच्चों तरीका आपके समझ में आना चाहिए, तो ये सारे हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि XOR और XNOR पे मास्टरी कर लीजिए, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। यहाँ पर आइए, इसकी क्या डेफिनेशन है? एक है तो दूसरा नहीं है। बच्चों डेफिनेशन बोलो, XOR की डेफिनेशन क्या होती है? यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कहता है एक है तो दूसरा नहीं है, और पहला नहीं है तो दूसरा है। क्लियर बच्चों? एक बार बताओ, एक है तो दूसरा नहीं है, और क्लियर बच्चों, और पहला नहीं है तो दूसरा है। सबको पता है ये जीरो, आंसर क्या आ जाएगा? 0। और ऐसे भी देखो, XOR का मतलब है दोनों अलग अलग होने चाहिए, तभी 1 देगा। अगर दोनों सेम है तो हमेशा 0 देगा। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे तभी XOR आएगा। बोलो क्लियर? क्या बोल रहा हूँ? कैच कर लीजिए। ए XOR ए हमेशा क्या होता है? 0, क्योंकि दो से XOR का मतलब ही एक्सक्लूसिव और होता है। एक्सक्लूसिव और का मतलब दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक्सक्लूसिव और दोनों अलग अलग होने चाहिए, तभी 1 आएगा। दोनों अलग अलग मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तभी 1 आएगा, ना तो 1 नहीं आएगा। ये तो एक जैसे हैं, इसलिए क्या आएगा बच्चों? 0। अब बच्चों यहाँ पर आइए, इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने लिखा ए XOR B और ये C है। याद रखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए XOR C, बच्चों याद रखना ये इधर आ जाएगा तो ये B उधर चला जाएगा। अगर कोई कहे गुरुजी इसको इधर लाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो C XOR B, याद रखना क्या आ जाएगा? A। याद रखिए, ये इधर आता है तो ये उधर चला जाता है, ये इधर आएगा तो ये उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब C है, अगर C को इधर लाते हो तो इसका मतलब B हो जाता है। और बच्चों अगर इसको C को इधर लाते हो तो इसका मतलब A हो जाता है। मतलब XOR की एक डेफिनेशन है कि अगर 2 का XOR तीसरे के बराबर है तो उसको किसी से भी रिप्लेस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। एक बार बताओ, इस 0 को अगर मैं इधर लाऊं तो ये बनेगा ए XOR 0। तो बच्चों क्या आना चाहिए? तो बच्चों ये ए इधर चला जाएगा, ए आना चाहिए। चलो कर लेते हैं कोशिश। डेफिनेशन रटना नहीं है, डेफिनेशन आपके पास है। क्या है डेफिनेशन? एक है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। वो देखो, दोनों को लिख दो, पहले एक पे बार लगा दो, फिर दूसरे पे बार लगा दो, यही है ना बच्चों? चलो मैं दोनों को लिख देता हूँ, ए और 0 और ए और 0। अच्छा, पहले पे बार या दूसरे पे बार, ये लीजिए XOR हो गया। क्लियर? एक बार पहले देखो, दोनों को लिख दो, ए बी। बोलो क्लियर? पहले पे बार फिर दूसरे पे बार, यही तो होता है बच्चों XOR। ठीक है, एक बार बताइए, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों एक बार बताओ, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है बच्चों? 0। अब बच्चों ये a है और ये 1 है, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? a। देखो ना बच्चों, हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो कॉमन सी बात है, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रट के जाना है कि XOR में इसको इधर करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? क्या हुआ बच्चों? देख लीजिए। अब बच्चों एक बार बताइए, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो सबको पता है क्या आएगा? 1। अब मान लो नहीं पता चल रहा, नहीं रटने की कैपेसिटी, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इधर बोलो, आपका क्वेश्चन ये था ए XOR ए बार, बच्चों यही था। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको? तो देखिए, इसको लिखेंगे, पहले दोनों को लिख दीजिए, जो भी आपका डेटा है, ए और ए बार। देखो, इस पे बार लगाइए और इस पे बार लगाइए। क्लियर बच्चों? आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, पहले ए बी लिख दीजिए, पहले पे बार अपनी तरफ से, दूसरे पे बार अपनी तरफ से। क्लियर बच्चों? एक बार बताइए क्या बना? खुद से खुद का तो ये बार ही बनता है, क्योंकि कल प्रॉपर्टी बताई थी। बोलो x + x क्या होता है? x, और x × x भी क्या होता है? x। और ये ACF में आया था, मैंने आपको बताया था। पेपर बहुत सोल्व कराऊंगा मैं, लगभग 500 पेपर मेरे पास है कंप्यूटर से रिलेटेड। 500 100 MCQ के 500 पेपर मेरे पास हैं,
वो सब यहाँ ऑफलाइन क्लासेज में सॉल्व होंगे। अच्छा, कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहा है तो उनको भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। यहाँ पर आइए, मैंने क्या बोला कि देखो बच्चों, ए और ए बार लिख दीजिए। क्लियर? कैसे लिखा? फिर फर्स्ट पे बार और उस पर सेकंड पे बार। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये ए बार होगा, ये ए डॉट ए बनेगा। क्लियर? ए बार बताइए, ये ए बार होगा प्लस ये क्या होगा ए, और आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि सबको पता है ये क्या होता है ए, सबको पता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। जिस भाई को नहीं समझ में आ रहा, देखिए मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। कंप्यूटर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसको अगर कैसे कबूतर कैसे खरगोश नहीं आता, क्या वो अखबार पढ़ सकता है क्या? नहीं। इसलिए पहले फर्स्ट वीडियो, फिर सेकंड वीडियो और फिर थर्ड वीडियो आपको देखना होगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए बच्चों, ये प्रॉपर्टी थी, शायद मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ थी। ये भी प्रॉपर्टी थी बच्चों कि खुद से खुद का डॉट तो खुद ही आ जाता है। क्लियर बच्चों? ये भी प्रॉपर्टी थी। फिर ये भी एक प्रॉपर्टी थी, क्या? ए बार प्लस ए कितना होता है बच्चों? 1। तो बच्चों क्या सीखा आपने कि आप निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। अगर कोई कहे सर ये बताइए ये, तो कोई बात नहीं, चलो मैं इसको यहीं सोल्व कर देता हूँ। बोलो बच्चों, ए लिखो 1 लिखो, बोलो ए लिखो 1 लिखो, फर्स्ट पे बार सेकंड पे बार। एक बार बताओ, ए का बार ही बनेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये ए बच्चों, ये तो 0 बन गया, तो ये पूरा 0, तो क्या बन गया बच्चों? ए बार। रटो मत बच्चों, तुम सब कर सकते हो। एक बार इसकी और कोशिश कर लेते हैं। कहाँ पर करें इसकी कोशिश? इसकी कोशिश अपन इधर कर लेते हैं। चलो आगे कर लेते हैं। क्या है? ए एक्स और बी। बच्चों क्या है अपना? ए एक्स और बी। आपके पास है ए एक्स और 0 था, है ना? तो बच्चों देखिए, ए लिखो 0 लिखो, और बच्चों ए लिखो 0 लिखो, और एक्स और की डेफिनेशन है एक इस पे बार, एक बार इस पे बार। बोलो क्लियर? बच्चों ये बन गया ए बार डॉट 0। तो क्या बना बच्चों? सबको पता है 0 से डॉट होगा, क्या बनेगा? 0। और ये ए डॉट 1 बनेगा, और वैल्यू क्या आएगी? ए। और मुझे पूरा विश्वास है आपके ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों रटना नहीं है। अब बच्चों सुनो, एक क्वेश्चन क्या आया था उसको समझना। हाँ जी, एक्स और समझ में आ गया। ऐसे ही एक्शन और की डेफिनेशन बनाते हैं अपन। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन था, देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक्शनोर के ऊपर भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे इसको एक्शनोर लिखते हैं, बहुत सारे इसको एन एक्सो लिखते हैं, बहुत सारे इसको ऐसे लिखते हैं। बच्चों आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, ये सब एक ही बात है। ये तो लिखने का मतलब है, एक्सक्लूसिव नोट नाम है इसका, मन में आए वैसे लिखिए। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए, मैंने लिखा ये है ए एक्स नोर ए, क्या मतलब है? ए एक्स नोर 1 क्या मतलब है? ए एक्स नोर ए बार क्या मतलब है? और ए एक्स नोर 0 क्या मतलब है? बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे तुमने। तो पहले एक्स नोर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ। एक्स नोर क्या वाई, या तो दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए। मतलब दोनों की कॉपी कर दो, इनकी दोनों की कॉपी कर दो, दोनों की कॉपी उधर भी कर दो, इधर एजिटी रहने दो, उधर दोनों पे बार लगा दो। क्लियर? यहाँ पर आइए, बोलो क्या बनेगा? दोनों की कॉपी कर दो, दोनों की कॉपी कर दो। क्लियर? दोनों की कॉपी कर दो, कॉपी कर दो, दोनों को एजिटी रहने दो, दोनों पे बार लगा दो। बच्चों ये डेफिनेशन बनेगी, सबको पता है। अच्छा बच्चों यहाँ पर आइए, ए बनेगा, ए बार बनेगा, और कितना आएगा? 1। बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार पीजीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। क्लियर? डेट क्या थी वो मैं बता दूंगा आपको। बाकी गेट के क्वेश्चन के ऊपर मैं डेट ज़रूर लिखता हूँ कि कौन से पेपर में क्वेश्चन था। क्लियर? यहाँ पर आइए, अगर इसको करना है बच्चों, चलिए इसको मैं इधर करता हूँ। ये देखो नोट्स भी आपके बनते जा रहे हैं। आप क्या करो, नोट ज़रूर बनाइए। 10 रजिस्टर खरीद लो बच्चों, इतना कोर्स मैं आपको करवा दूंगा। मैथ भी मैं ही कराता हूँ, रीजनिंग भी मैं ही कराता हूँ, और कंप्यूटर भी मैं ही कराता हूँ। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आप रजिस्टर खरीद लीजिए और पहुँच करके अपने नोट्स बना लीजिए। समझ में आ जाए तो नोट्स खुद के। आप दूसरे के नोट्स मत पढ़ना बच्चों, जीवन में मत पढ़ना दूसरे के बनाए हुए, कभी नौकरी नहीं लगेगी। नोट्स खुद के बने हुए होने चाहिए। देखो ना, जो भी IAS IPS बनता है, RS बनता है, कोई भी कुछ भी पोस्ट पे जाता है, वो खुद के नोट्स बनाता है। और जो दूसरों के नोट्स से पढ़ता है उसका कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि नोट्स का मतलब होता है समरी। तो आपको क्या याद रखना है? क्लियर? क्या ध्यान रखना है? अब बच्चों ये तो उसने ध्यान रखा था, तुमने थोड़ी रखा था। इसलिए वो नोट्स, दूसरे के बनाए नोट्स आपके कोई काम के नहीं है,
खुद ही नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके खुद ही नोट्स बनाइए। क्लियर। और बाकी ये PDF मैं डलवा दूंगा आपको, लेकिन बच्चों फ़ायदा नहीं होगा। PDF तो मैं डलवा रहा हूँ, ऐप के ऊपर सारी PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन बच्चों इनसे फ़ायदा नहीं होगा। सारे नोट्स मेरे हाथ से बनाए हुए हैं, उनसे फ़ायदा नहीं होगा, नोट्स खुद को बनाना है। क्लियर। यहाँ पर आइए, एक्स नोट दिख रहा है, इसका मतलब दोनों को लिख दो, दोनों को लिख दो, दोनों एजिटी लिख दो, दोनों पे बार लिख दो। ये A बनेगा क्योंकि A इंटू 1 A बनेगा, और ये बच्चों A बार डॉट 0 बनेगा। A बार तो A बार ही रहेगा, 1 का अपन सबको पता है कि बार क्या होता है बच्चों 0। एक बार बताओ आंसर क्या आ जाएगा बच्चों A। क्लियर बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा A। क्लियर। देखिए ना, एक्स नॉर में भी अगर ये इधर रिप्लेस होता है तो ये इधर चला जाता है। देखो आप, देखो इधर रिप्लेस होगा तो ये A बनेगा, तो इसके बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। क्लियर। अब मैं ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूं या फिर मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे को ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मेरे को खुद को ही करा लेना चाहिए। आप एक बार बताओ बच्चों, इसको क्या लिखूँगा, दोनों को एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर दो। अब दोनों को एज इट इज़ रखा और इन दोनों पे बार लगा दो। बच्चों क्या बनाइए, ये बना A डॉट A बार क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बना A बार और A बार A भी क्या है बच्चों 0। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। 0 कैसे बना, क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से ये, अब ये आप होमवर्क में डाल लीजिए बच्चों, मैं चाहता हूँ कि ये होमवर्क आप करो। क्लियर। नेक्स्ट। क्लियर, देख लीजिए, खुद के नोट्स खुद बनाइए, क्या क्या है सब समझ में आ रहा होगा। किस तरीके से मैंने लिखा है, इसका सॉल्यूशन इधर किया है, उसका सॉल्यूशन मैंने इधर किया है। क्लियर बच्चों, एक बार वीडियो देखोगे तो क्या क्या मैंने पढ़ा है उसको सीरियल वाइज नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी भर काम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो बच्चों, मैं इस YouTube के ऊपर बिल्कुल नया हूँ। आज तक मैंने ऑफलाइन क्लासें ही ली है, ऑनलाइन क्लासें बहुत कम ली है। 13 साल से मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी कोचिंग है, अंबिका क्लासेज उदयपुर। अगर आप तुम चाहते हो कि मैं YouTube पे कंटिन्यू बना रहा हूँ, तो बच्चों एक ही चीज़ है कि मैं लोगों में जाना जाऊँ। तो एक तरीका है, आप मेरे को लाइक और शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना। और बच्चों में किसी के ऊपर फोर्स नहीं डाल रहा। अगर आपको लगे कि गुरुजी ठीक पढ़ाते हैं तो कीजिए, और नहीं ठीक पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये गेट 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। अभी मैंने बताया था एक्सोर में अगर ये सी को इधर लाता है तो ए की जगह ये है, सी को इधर लाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अभी मैंने समझाया था, अगर कोई डाउट हो तो बोलिए। क्लियर बच्चों, वापस समझाऊँ, आ गया होगा बच्चों। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, ये तो ठीक है, आप ये इसके बारे में बताओ, ए एक्सोर ए बार, इसके बारे में बताओ। कोई बात नहीं बच्चों, पहले इन दोनों का रिजल्ट निकाल लो। सबको पता है ए एक्सोर ए निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ए लिख दो, ए लिख दो, इस पे बार लगेगा, पीछे बार लगेगा, ये 0 + 0 बोलो क्या हो जाएगा 0। बच्चों ये फाइनल क्या बन गया, इस चीज़ से अपन यहाँ पहुँच गए। बोलो ये क्या बन गया 0 एक्सोर ए बार। फिर बच्चों एक्सोर है तो वही 0 ए बार लिख दो, वही 0 ए बार लिख दो। अच्छा फर्स्ट पे बार लगा दो, सेकंड पे बार लगा दो, ये 1 डॉट ए बार बनेगा। देखो 0 का उल्टा 1 होता है, 1 का 0 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 डॉट क्या बनेगा ए। बच्चों ये आपका ए बार बन जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा ए बार। याद रखना बच्चों, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, याद रखना एक्सोर का मतलब नहीं भी पता चले तो डेफिनेशन आपको दोनों पता होनी चाहिए। ये हो तो ये नहीं हो, ये हो तो ये नहीं हो। बोलो क्लियर। इस तरीके से आपको, और नोर की डेफिनेशन दोनों होने चाहिए या दोनों पे बार। क्लियर बच्चों, रटो मत किसी भी चीज़ को, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। रटने का काम 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है। देखो बच्चों, 2 तरीके की एजुकेशन होती है। एक तो आप रट के पास हो जाओ कि ए एक्स और ए बराबर ए होता है, ये 1 होता है, ये ऐसा नहीं करना। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आप खुद बना लो। 1 सेकंड ज़्यादा लगती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रटा हुआ कल तक भूल जाओगे आप। क्लियर। सीखो बच्चों, रटो मत। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी गेट 2009 के अंदर आया हुआ है। विच गेट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन।
ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार बताइए, ये XOR है, ये XOR है, ये XOR है। मैंने कहा था आपको कि मान लीजिए खुद से खुद का XOR क्या होता है, तो मैंने कहा कि जब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो सबको पता है इसका मतलब 1 होता है, और जब खुद ही होता है तो 0, क्योंकि XOR का क्या मतलब है, XOR का मतलब है, इस XOR का मतलब है एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों में से एक, दोनों में से कोई एक हाई होना चाहिए। क्लियर बच्चों, तब आंसर क्या देता है 1, न तो नहीं देता। तो बच्चों एक बार बताओ, जब दोनों सेम होते हैं तो इसकी जगह 0 कर सकते हो। आप एक बार बताइए, आप इनके साथ देखो, कोई ज़रूरी नहीं है इधर से ही चलो, इन सब में XOR ही है, पहले इन दोनों को देखिए गौर से। क्लियर बच्चों, तो इन दोनों का तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, फिर ये बना 1 XOR P। क्लियर, और XOR क्या बना 0, और XOR Q प्लस Q XOR 0। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है क्या आपके, क्योंकि ये दोनों पैकेट सेम है, ये पैकेट और इस पैकेट के बीच में XOR लग रहा है, गौर से देखिए दोनों पैकेट सेम है, इसलिए क्या बन गया 0। क्लियर बच्चों, दो पैकेट कहीं पर भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है इधर से ही चलो, आप कैसे भी सोल्व कर लो, क्योंकि याद रखिए इनके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। मतलब तुम तो इतना याद रखो, XOR का क्वेश्चन आ सकता है इस पैटर्न का, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में। क्लियर, अगर टफ पेपर बन जाए तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक बार बताओ बच्चों, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 0। XOR में ये सारा खेल आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन अब ये और ये सेम नहीं है तो ऐसे लिख दिया। एक बार बताओ, इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो, कैसे बनाओगे, 1 है 1P लिख दिया मैंने, इसकी डेफिनेशन मैं बना रहा हूँ, 1P लिख दिया। बोलो इस पे बार और इस पे बार, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 का बार 0 तो ये 0 होगा, और ये क्या होगा बच्चों P बार। क्लियर, तो यहाँ से आपका क्या आ गया बच्चों P बार। बच्चों 0 0 ही रहता है, और इसकी डेफिनेशन अपन इधर बना लेते हैं, Q और 0 और Q एंड 0। बच्चों क्लियर है क्या, ये भी Q 0 लिख दिया, और पहले पे बार और इस पे बार। क्लियर, जो देखो ये डायरेक्ट हो रहा है वो मैंने कर दिया, ये अपन को बनाना है अपन ने बना लिया, 0 तो 0 ही रहेगा, ये अपन को बनाना है ये बना लिया। आप बताओ बच्चों, ये 0 होगा और ये Q होगा। क्लियर, तो यहाँ से क्या डेफिनेशन बनी, यहाँ से डेफिनेशन बनी P बार XOR 0 और XOR क्या बन गया बच्चों Q। अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या। अब बच्चों P बार और XOR को बना लेते हैं, चलो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। कोई कहे सर हम पहले इनको करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले इन दोनों को बना लेते हैं। क्या बनेगा, P बार और 0 और P बार और 0 पहले लिख दिया। अब XOR का डेफिनेशन देना है, तो इस पे बार और इस पे बार। बोलो ये क्या बन गया, P और 0 से मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या बन गया P बार और 1 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बच्चों, तो बच्चों यहाँ से जो डेफिनेशन बनी ये ख़त्म, और ये क्या बन गया P बार। जिस भाई ने जो बूलियन अलजेब्रा है उसका वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना। क्लियर बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ये काफ़ी मेहनत अपनी पीछे वाले वीडियो आपको देखना है, और अगर आपको अच्छा लगे तो मैंने फिर कहा कि इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप बच्चों यहाँ पर आ जाओ, ये क्या बना P बार XOR Q। क्लियर बच्चों, अब बच्चों इसकी डेफिनेशन फिर बना देते हैं, ये एज इट इज और इधर भी एज इट इज लिख दीजिए, पहले इस पे बार और फिर इस पे बार। क्लियर बच्चों, अब बच्चों ये क्या बना, तो P के बार का बार क्या बना PQ, और ये क्या बना P बार Q बार। बच्चों गौर से देखो, ये XNOR की डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, XNOR, या तो दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा XNOR। एक बार देख लो बच्चों, देख लीजिए। क्लियर, मैंने आपको ये तो वादा कर रखा है कि दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आएगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें 100% मैच्योरिटी ला दूँगा, लेकिन कुछ ही टॉपिक में यूट्यूब पे पढ़ा पाऊँगा। क्लियर बच्चों, हाँ जी ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, ऐसे तो कैसे पता चलेगा मेरे को, कमेंट कर दीजिएगा, मैं सोल्व कर दूंगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आइए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। वो कह रहा है विच इज इक्वल टू दिस, इसके इक्वल कौन सा है। क्लियर बच्चों, तो याद रखना
एक्स और ए एक्स और बी एक्स और सी अगर 3 का है तो इसके इक्विवेलेंट एक्स नोर होता है। क्लियर? ये कहाँ से आया? तो ये मैं आपको या तो आप डेटा लेके के भी चेक कर सकते हो, क्लियर, या फिर इस प्रॉपर्टी को भी याद कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए इसके इक्विवेलेंट ये होता है। क्लियर बच्चों? ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चों ये आया कहाँ से, ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा। मैं उसको समझा देता हूँ, लेकिन फिर भी याद रखना कि 3 का जो एक्सोर है वो 3 के एक्सनोर के बराबर होता है। ये तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आया कहाँ से, लेकिन वहाँ पर ऐसे मत करना, आप डायरेक्टली चेक करके देखना ये होता क्या है। क्लियर? याद कर लो इसका मतलब ये होता है या इसका मतलब ये होता है। एक्स और एक्स नोर 3 का एक्सोर 3 के एक्स नोर के बराबर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? ये भी शायद आया हुआ है। क्लियर? अब बच्चों ये आया कहाँ से? देखो इसको चेक करने के तरीके बताता हूँ। एक बार A1 B1 C1 ले लीजिए तो 1-2 ऑप्शन हट जाएंगे। फिर एक बार A0 B0 C0 ले लीजिए, फिर 1-2 ऑप्शन हट जाएंगे। फिर भी अगर 2 है तो कुछ और ले लीजिए। ऐसे चेक कर करके हिट एंड ट्रायल लगा के चेक कर लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर? देखो बच्चों अपन हिट एंड ट्रायल से करें तो सबको पता है कि अगर मैं 1 1 और 1 लगा देता हूँ तो क्या बनेगा? 1 1 1 पे ये 1 देगा, ये भी 1 देगा। तो बच्चों ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। फिर ये 1 1 1 पे ये क्या देगा और ये क्या देगा, और ऐसे चेक करके अपन फिर निकालेंगे आंसर। इससे अच्छा है तुम इसको याद रख लो, इसको याद रख लो। आया कहाँ से ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बोलो बच्चों ये क्या चीज़ है? ये है आपका ए एक्स और बी, और ये क्या है? एक्स और सी। बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों को एक साथ ले लो, इसको अलग ले लो। डेफिनेशन ये बनी ए एक्स और बी डॉट क्या बच्चों सी, और फिर ए एक्स और बी, क्योंकि डेफिनेशन अभी मैंने बताई, डॉट सी। अच्छा इसके ऊपर बार और इसके ऊपर बार। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। अब एक बार बताओ ये क्या बना? ये बना ए एक्स नोर बी। क्लियर? डॉट सी। क्योंकि क्यों बना बच्चों? समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका एक्स नोर, देखो मैंने एक्स और की डेफिनेशन दे दी, इस एक्स और की डेफिनेशन दे दी मैंने, तो ये एज इट इज सी अटैच, और ये एज इट इज, ये एज इट इज और सी अटैच, इस पे बार और इस पे बार। क्लियर बच्चों? एक बार बताइए ये एक्स नोर सी बना, यहाँ पर आ जाओ ये क्या बना? ए, देखो इसको भी एक्स नोर में चेंज कर दो तो क्या बनेगा? ये एक्स नोर में ये बन जाएगा ए एक्स नोर बी का बार। देखिए आप ए एक्स नोर बी का बार, और डॉट क्या हो जाएगा? सी बार। क्लियर बच्चों? अब एक बार बताइए ये किसकी डेफिनेशन है कि दोनों होने चाहिए और दोनों ही नहीं होने चाहिए? देखो सेम सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है। तो ये डेफिनेशन है ए एक्स नोर बी और एक्स नोर सी की। क्लियर बच्चों? ये डेफिनेशन ये बन गई, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए एक्स नोर बी एक्स नोर सी। क्लियर बच्चों? ये कंसेप्ट है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। कैसे बनाया? नोट्स बनाना और याद करना है, याद करना है, इसको याद करना है बच्चों, ये याद करना है। क्लियर? समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है बच्चों, बाकी अपन इस वीडियो को देख लीजिए। ये क्या है? कंसेप्चुअल, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ए एक्स और बी एक्स और सी, नोर नोर नोर, तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स और बी एक्स और सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। कैसे किया एक बार देख लेना। एक्स और की डेफिनेशन लगा दी 1 2 1 2, इस पे बार उस पे बार, ये बना, इसको नोर में लिख दिया, नोट पे नोट लगा दिया। इसका मतलब यही है। क्या दिख रहा है? एक जैसा एक जैसा एक जैसा एक जैसा, लेकिन दोनों हैं और दोनों नहीं है, तो ये एक्स नोर बन गया और इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब मैं बच्चों आपको इतना बता रहा हूँ कि आज महाशिवरात्रि पे ऐप की जो फ़ीस है, ऐप पे जो कंप्यूटर कोर्स है उसकी फ़ीस 5000 की है। जिसको लेना है ले लीजिए, इतना अच्छा मौका वापस नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? थैंक्स।